हाय गाइस, वेलकम टू क्रिप्टोनिक्स गेमिंग। एक और बहुत ही बढ़िया एडिटिंग और गेमिंग का पीसी बिल्ड लेके आ गए, जिसमें हमने यूज किया 5070 द लेटेस्ट 5000 सीरीज ग्राफिक कार्ड फ्रॉम एनवीडिया। 5070 हमने यहाँ पे यूज किया है। MSI का गेमिंग ट्रियो OC ट्रिपल फैन वर्जन है। दिस पीसी इज मेजरली फॉर एडिटिंग एंड गेमिंग, इसलिए हमने इसमें दोनों की परफॉर्मेंस दिखाई है। आपको एडिटिंग का भी दिखाया है, गेमिंग का भी दिखाया है। बाकी यार आपको मैंने 5070 का पहले परफॉर्मेंस दिखा चुका हूँ इन गेमिंग, बट हमने कहा कि एक बार सेटअप में, प्रॉपर सेटअप में आपको भी दिखा दे कैसा इसका लुक एंड फील एंड क्या रहता है। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखना है, इसमें स्पेक्स के बारे में बात करेंगे एंड टेस्टिंग भी देखेंगे। आ जाओ। So guys, सबसे पहले तो यूज केस जैसे मैंने आपको बता चुका हूं कि एडिटिंग एंड गेमिंग का यूज केस है। एडिटिंग के अंदर वीडियो एडिटिंग इज आवर मेन यूज केस इन दिस पीसी एंड दिस पीसी इज इन दिल्ली ओनली। दिल्ली में ही जा रहा है ये पीसी हमारा। एडिटिंग में सॉफ्टवेयर के बारे में बात करें तो बेसिकली एडोब का पूरा स्वीट यूज करना है उनको। वीडियो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर अलग अलग भी और यूज होंगे एंड मेजरली आफ्टर इफेक्ट्स। अब आफ्टर इफेक्ट्स डज टेक अ लॉट ऑफ टोल ऑन योर पीसी, स्पेशली अगर आपको प्रोसेसर अगर आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपको प्रोसेसर स्ट्रॉन्ग लेना चाहिए अगर आप आफ्टर इफेक्ट्स एंड प्रीमियर प्रो कर रहे हो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे प्रोसेसर हमने यहाँ पे लिया i7 14700K विद 20 कोर्स एंड 28 थ्रेड्स। अब यस, इट इज अ 14 जनरेशन प्रोसेसर, थोड़ा एक जनरेशन पुराना है, बट अगेन द प्राइस ऑफ 14 जनरेशन इज रियली गुड राइट नाउ। प्राइस बहुत ड्रॉप हो चुके हैं एंड सो इज द बजट ऑफ द बिल्ड। तभी ये बिल्ड आपको 2 लाख के अंडर आ जा रहा है, जो 5070 जो इवन इट्स हाइप्ड कार्ड, बहुत ऊपर प्राइस है इसका। 95,000 का कार्ड है इस टाइम ये। इवन विद दैट आपको i7 4700K एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन जाता है 2 लाख के अंदर। अगर आपको एडिटिंग का मेजर यूज करते हैं, देखो गेमिंग के लिए तो ये परफेक्ट ग्राफिक कार्ड है ही। ठीक है, अब अगर बात करते हैं हमारे नेक्स्ट चीज की, हमारा है यहाँ पे ग्राफिक कार्ड। हमने यहाँ पे MSI का 5070 गेमिंग ट्रियो OC लिया, ट्रिपल फैन ये वर्जन है, RGB वर्जन है। और सबसे बढ़िया बात है इसके अंदर एक ड्रैगन का डिजाइन भी आता है इसके टॉप पे, आप वो भी देख सकते हो। RGB वर्जन आता है और ये सबसे टॉप एंड वर्जन है MSI का। ऑब्वियसली देयर इज अ वर्जन जिसके लिक्विड कूलर भी आता है उसके साथ, बट वो हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। बट इन जनरल जो टॉप एंड वर्जन विद RGB एंड फुल ऑन बूस्ट क्लॉक इज द गेमिंग ट्रियो OC वर्जन फ्रॉम MSI। आप देख सकते हो इसका डिजाइन बहुत प्यारा है, कम्स विद 3 इयर्स ऑफ वारंटी एज वेल। एंड MSI आपको पता है ब्रांड बहुत बढ़िया है, सपोर्ट अच्छा देता है आपको और आपका परफॉर्मेंस भी बढ़िया आ जाता है। ठीक है, अब 5070 के बारे में डिटेल्ड मैं एक वीडियो डाल चुका हूँ, उसका क्या परफॉर्मेंस थी, क्या इसके स्पेक्स है, क्या एवरीथिंग है, उसका यहाँ टैग कर रहा हूँ, वो देख लेना अगर थोड़ा डिटेल 5070 के बारे में आपको जानना है। ठीक है, नेक्स्ट जब आप एक पीसी बना रहे हो जहां पे आपको एक हैवी लोड एडिटिंग एंड कंटेंट क्रिएशन का काम है, गो विद अ गुड मदरबोर्ड। ऐसा नहीं कि आप B760 ले लो इसके साथ, चाहे वो B760 टोमाहॉक वाईफाई क्यों ना हो, हाई एंड वाला, तब भी उसका फायदा नहीं है, बिकॉज वो आपके VRMs आपके हैंडल नहीं कर पाएगा 6400K के। यू नीड अ Z790 मदरबोर्ड विद दिस। हमने यहाँ पे गीगाबाइट का Z790 DAX वाईफाई यूज किया है। इसके अंदर DDR5 है, 4 RAM स्लॉट्स हैं, 3 NVMe स्लॉट्स हैं एंड अमेजिंग परफॉर्मेंस है इसका, जो आपको आपके पीसी को especially the transfer between our processor and our GPU without any bottlenecks आपको perfectly performance दे देगा, कोई इशू नहीं आएगा इसके अंदर। अच्छा, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है मेरे यहाँ पे आता है, मैंने कहा उसको एड्रेस कर देता हूँ। गीगाबाइट का एक और मॉडल आता है Z790 UDAX, जो इससे अराउंड 1500 से 2000 रुपए ऊपर आता है। ठीक है, उसमें और इसमें बेसिकली देयर इज नो डिफरेंस व्हाटसोएवर इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, VRMs और NVMe स्लॉट्स और RAM स्लॉट्स। ठीक है, मेजर जो डिफरेंस उन दोनों के बीच में, उसमें UDAX में एक ARGB हेडर एक्स्ट्रा आता है। फॉर एग्जांपल इन दिस पीसी आई हैव पुट 1 इन द लिक्विड कूलर, 1 इन और एक सेट मैंने लिक्विड कूलर में डाला है, एक सेट मैंने नीचे डाला हुआ है फैंस का। ठीक है, तो अगर आपका इतना ही यूज केस है, या अगर आपके फैंस ऑलरेडी इंस्टॉल होते हैं आपके पीसी में, 3 आगे फैन होते हैं, एक पीछे होता है और एक लिक्विड कूलर लगाते हो, उसके लिए ये मदरबोर्ड परफेक्ट है। यू सेव अबाउट 2000 रुपीज ऑन द मदरबोर्ड विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग योर परफॉर्मेंस। अगर आपका यूज केस ये है कि आपको सेम कैबिनेट अगर आप लैंडली वगैरह में जाते हो एंड आपके 9 फैंस या टोटल 10 फैंस लगते हैं उसके अंदर, प्लस यू गो विद अ स्ट्रीमर केबल एज वेल, तब यू नीड एन एक्स्ट्रा ARGB हेडर, तब आपको चाहिए होता है। दैट इज व्हाई यू चूज द UDAX वर्जन। ठीक है, अगर कंफ्यूज हो रहे हो इस चीज के अंदर हमसे पूछ लेना। वैसे हम ये देख के ही आपको मदरबोर्ड देते हैं कि यार आपको रिक्वायरमेंट है UDAX की या DX में काम हो जाएगा। अगेन रिपीट कर रहा हूं, परफॉर्मेंस डिफरेंस बिल्कुल नहीं है एंड यू एक्चुअली सेव 2000 रुपीज अगर आपको उस चीज की नीड नहीं है एक्स्ट्रा हेडर की। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपन बात करेंगे हमारे पावर सप्लाई की। दिस सेटअप नीड्स
आइडियली बाय एनवीडिया रिकमेंडेड है 750 वॉट 5070 के साथ, बट मैंने कहा यार रिस्क तो हम लेते नहीं, ठीक है। अपन पीसी में इन्वेस्ट करें 2 लाख रुपए, तो हम लोग अपने पीसी को जितना सेफ हो सकता है उतना रखेंगे विद द बेस्ट ऑफ द प्राइजेस। यहाँ पे हमने एंटेक का 850 वॉट का पावर सप्लाई यूज किया है, सेमी मॉडुलर है, 80+ गोल्ड है, 5 इयर्स ऑफ वारंटी इसके साथ, एंड सबसे बेस्ट पार्ट ये है ये बहुत ही प्यारे बजट में 6500 to 7000 के बीच में ये आ जाता है, एंड यू गेट अ गुड 850 वॉट ऑफ पावर सप्लाई फॉर योर सिस्टम। तो अपने को सेफ भी रखना है, बजट भी नहीं हिलाना, बिकॉज कई यार ऐसा भी होते हैं 850 वॉट जो आपको 10,000 प्लस चले जाते हैं। आई डोंट थिंक यू नीड टू डू दैट, बट अगर आप इफ यू हैव द बजट 5-7 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा है तो उसमें लगाओ, डेफिनेटली लगाओ। सो गाइस, अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट व्हेन यू आर एडिटिंग इज आर रैम हमने यहाँ पे 32 GB यूज करी है, 16:2 यहाँ पे 2 स्लॉट अभी एम्प्टी है। मेरे हिसाब से 64 GB रैम भी यूज हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन हिज लोड ऑफ द वर्क, बट अगेन इट इज एक्सपेंडेबल, आप 2 और बाद में लगा सकते हो, आपका 64 GB हो जाएगा विदाउट एनी हैसल। तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि यार मेरी अपग्रेडेबिलिटी हो गया नहीं। इट्स गुड दैट ही स्टार्टिंग फ्रॉम 32 GB, यार 32 GB देखते हैं कितना यूसेज आता है, गेमिंग तो हो ही जाएगी बिंदास, डुअल चैनल रैम है, बट एक वो देखना होता है कि यार आपका हैवी लोड पे कितना आपका वर्क हो रहा है। अगर आपका 32 GB पूरा कंज्यूम हो रहा है, गो विद अपग्रेडेबिलिटी, कोई इशू नहीं है, उसी टाइम लग जाएगी। 10,000 रुपए की रैम आती है तो अच्छा है, पहले आप सेव कर लो, अगर जरूरत पड़ी तो एक्स्ट्रा ऐड कर लो, ये बढ़िया रहता है यूजुअली, ठीक है। तो अब स्टोरेज हमने यहाँ पे 1 TB का Gen 4 NVMe यूज किया है, WD का SN580 ब्लू, 4000 MB/s का इसका स्पीड है, रियली गुड फॉर OS, एंड आई थिंक उनके पास एक SSD ऑलरेडी है, दैट इज व्हाई ही डिड नॉट टेक जो 8000 की स्पीड आती है, जो 7000 वाली स्पीड आती है वो नहीं लिया उन्होंने, जो उनका मेजर वीडियो एडिटिंग के लिए यूज होगा। तो OS के लिए, अपनी गेम्स के लिए 1 TB SSD WD वाली बढ़िया है, कोई इशू नहीं आएगा, आपका सिस्टम अच्छे से लोड होगा, सॉफ्टवेयर भी इसके अंदर डाल सकते हो, बढ़िया तरीके से काम होगा, कोई परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब अपन बात करेंगे हमारे लिक्विड कूलर की। लिक्विड कूलर हमने यहाँ पे गीगाबाइट का ORUS वाटरफोर्स 2 360 यूज किया है, अमेजिंग लिक्विड कूलर है भाई। अगर आपको परफॉर्मेंस देखनी है और आपको एक प्राइस अच्छे में चाहिए भाई, 10,000 के अंदर आपको ये लिक्विड कूलर मिल जाता है। पंप इसका बहुत सॉलिड है, परफॉर्मेंस इसकी बहुत अच्छी है, टेम्परेचर में इसके डाल रहा हूँ 4700 के साथ, फुल लोड पे ये क्या देता है, i9 भी बहुत आराम से हैंडल कर सकता है, अल्ट्रा 9 भी मैंने इसके साथ लगा रखा है, तो देयर इज नो प्रॉब्लम इन टेम्परेचर्स व्हाटसोएवर। स्पेशली द प्राइस 10,000 के अंडर यू गेट अ रियली गुड लिक्विड कूलर, प्लस एस्थेटिक्स अगर आप देखोगे प्यारे तो देखो लगते ही हैं, देखो थोड़ा सा बढ़िया डिजाइन तो इसका है ही। अब जैसे कि मैंने आपको बताया यार, एस्थेटिक्स में हमने यहाँ पे थोड़ा सा कॉस्ट डाला हुआ है, हमने यहाँ पे लियानली का 011 विजन यूज किया है, जो आप ऊपर भी ग्लास है, साइड में भी ग्लास है, साइड में, तो 3 साइड ग्लास वाला केस है हमारे पास, ठीक है। अब फैंस हमने यहाँ पे एक ST लियानली के 4 भी यूज करे हुए हैं, तो देखो केस में अबाउट 13-14 हज़ार का केस है, ऊपर से फैन ऐड करे हुए 3, तो 15-16 हज़ार रुपए का केस बन जाता है ये। यस, यू कैन गेट 8-9,000 रुपीज केस एंड स्टिल गेट अ बेटर, स्टिल गेट द सेम टाइप ऑफ लुक, बट यार लोगों का शौक तो देखो शौक है, एस्थेटिक्स में अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो वहां पे भी अगर आपको सेव करना तो आप 8,000 रुपए सेव कर सकते हो, लगा सकते हैं। नीचे वाले एग्जॉस्ट हो, इन आ रहे हैं, एग्जॉस्ट की नीड नहीं होती वैसे, आप इन कर लो, मोर देन इनफ है, आपका टेम्परेचर में इतना डिफरेंस नहीं आएगा। एग्जॉस्ट ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बस मेजर पॉइंट है कि आपका निकलता ना रहे ज़्यादा, वो हो गया तो आपका वैक्यूम बन जाएगा और आपका हीटअप हो जाएगा। इसने ये एग्जॉस्ट कर दिया है ना, ये बाहर दे रहा है हवा, ये हवा को बाहर दे रहा है। सो गाइस, इस पूरे पीसी का कॉस्ट है 2 लाख रुपए एग्जैक्टली विद i7 4700K 5070 गेमिंग ट्रियो OC। अच्छा, थोड़ी बहुत चीजें यहाँ पे चेंज हो सकती हैं, एस्थेटिक्स में 8,000 रुपए बचा सकते हो। गेमिंग ट्रियो की जगह अगर आप शेडो OC जाते हो, डुअल फैन वाला या Ino 3D जाते हो, यू कैन सेव एटलीस्ट अबाउट 10,000 रुपीज ऑन द ग्राफिक कार्ड। तो इसमें अभी भी सेव हो सकता है 15 से 20 हज़ार रुपए इन दिस पीसी विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द परफॉर्मेंस। तो एस्थेटिक्स में आप मोटा मोटा 15 से 20 हज़ार रुपए बचा सकते हो एंड यू कैन स्टिल गेट द सेम एग्जैक्ट परफॉर्मेंस विदाउट एनी हैसल। तो अगर आपको भी ऐसा भी चाहिए, एक मिनट रुको, जल्दी आगे आ गया मेरे को वीडियो में भाई, परफॉर्मेंस देख लेते हैं। 2K में परफॉर्मेंस है, गेमिंग की भी है, एडिटिंग की भी है, जो मेन यूसेज है उसका भी हमने डाला है, कुछ बेंचमार्क्स डाले हुए हैं, आराम से देख लेना। जो भी एडिटर्स है हमारे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लिया करो, आसान रहता है 1 रैम की।
सो गाइस परफॉर्मेंस आपने इसकी देख ली है, प्राइस मैंने आपको बता दिया। अगर आपको भी ऐसा पीस चाहिए, इसका सेम चाहिए, थोड़ा कॉस्ट कम करनी है, वो भी हमको बता सकते हो। सो हमारे वेबसाइट पे जा सकते हो, उसको बना सकते हो पीसी को। प्राइस बहुत सॉलिड है यार, बिंदास प्राइस ले लो। 10% बुकिंग अमाउंट है, सीओडी करना है सीओडी भी हो जाएगा, क्रेडिट कार्ड पे ईएमआई भी अलाउड है। पेयू पेमेंट पोर्टल पे जाओ, क्रेडिट कार्ड पे ईएमआई भी हो जाएगी, आईसीआईसी के डेबिट कार्ड पे भी ईएमआई हो जाएगी। और बताओ भाई, इतना सब कुछ मैंने फीचर दिए हुए हैं, ठीक है। विजिट कर सकते हो स्टोर, तब भी आपको क्रेडिट कार्ड ईएमआई मिल जाएगी हमारे यहाँ पे। 10% से वहां पे भी बुक कर सकते हो, एंड देन पीसी बनते हो अपना देख सकते हो, लाइव पीसी बनेगा आपके सामने, उसके बाद ही आप बाकी का पेमेंट पे कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको अगर आप कुछ डाउट्स हैं, कुछ अगर आप ऑनलाइन बैठे हो आपको नहीं समझ आ रहा, हमको व्हाट्सएप कर लो, वहां पे भी आपको समझा देंगे। वो व्हाट्सएप भी नहीं करना, आप हमें कॉल कर लो, वहां पे भी समझा देंगे, ठीक है। अगली बार मिलता हूँ बढ़िया पीसी के साथ। कुछ भी अगर आपको लगता है यार, कुछ भी डाउट्स होते हैं हमारे कमेंट्स में लिख दिया करो, आई विल ट्राई टू रिप्लाई एज मच एज पॉसिबल। अगली बार मिलता हूँ।